जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सावन माह के इस शुभ मौके पर आज की इस वीडियो में मैं आपको माता पार्वती के जन्म की कथा सुनाने जा रही हूँ। कहा जाता है कि इस कथा के श्रवण मात्र से ही माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर यह कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। एक बार नारद जी ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताजी, यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई। किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। कृपा करके इसका संपूर्ण विवरण मुझे बताएं। तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि नारद, तुम पहले पार्वती माता के जन्म, उनके विवाह और उनके द्वारा किए गए अन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्र सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नाम का एक महान पर्वत है जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर और दूसरा जंगम। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का आकार है और पूर्व तथा पश्चिम के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि सभी प्रकार के पशु सदा सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का तो वह भंडार है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवतागण, ऋषिगण, सिद्ध पुरुष और मुनि भी उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को भी वह पर्वत बहुत ही प्रिय है। तपस्या करने का सबसे उत्तम स्थान है। स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवताओं के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसलिए वह शैलराज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमवान ने अपने कुल की परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं और पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, हे पितरों, आप सब लोग प्रसन्न चित्त होकर हमारी बात सुने और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभीष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मीना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमवान पर्वत से कर दें। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा लाभ होगा और देवताओं के भी दुखों का निवारण होगा। देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मीना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया और इस प्रकार मीना रानी का विवाह हिमालय पर्वत से कर दिया गया। इसके बाद नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, मीना की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसका वर्णन कृपा करके आप मेरे समक्ष करें। तब ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है, उनकी 60 कन्याएं हुई।
जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। उन सभी कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं, जो सौभाग्य, शालिनी तथा धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम था मीना, मंझली पुत्री का नाम था धन्या और सबसे छोटी पुत्री का नाम था कलावती। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं, उनके मन से प्रकट की हुई थीं। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव ये अयोनिजा थीं। केवल लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती थीं। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित हैं। सब की सब परम योगिनी, ज्ञान निधि तथा तीनों लोक में सर्वत्र जा सकने वाली हैं। हे मुनीश्वर, एक समय वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गईं। भगवान विष्णु को प्रणाम करने के बाद भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गईं। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ। उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहां गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। सनकादिक मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित हैं। वे जब वहां आकर खड़े हुए, उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देखकर प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहां नहीं उठी। इससे संत कुमार ने उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी हो। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होंगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होंगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेनका पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। धन्या तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवंत मुक्त महायोगी राजा सिरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न करके कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएंगी। इसमें संशय नहीं है। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है, तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। फिर संत कुमार ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मीना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुस्सह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेंगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होंगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेंगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होंगी। इन सभी बातों का वर्णन करते हुए पुनः ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार शाप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान संत कुमार मुनि भाइयों सहित वही अंतर्ध्यान हो गए। पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार शाप से मुक्त होकर सुखपूर्वक तुरंत ही अपने घर को चली गई।
प्रिय दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।